नमस्कार दोस्तों। कल 29 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि आईटी विभाग ने उन्हें 1800 करोड़ रुपया का नोटिस भेजा है। वहीं हम आपको बता दें कि इससे कुछ ही दिन पहले आईटी विभाग ने कांग्रेस पार्टी के 285 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिए, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने दी कि कांग्रेस पार्टी का 285 करोड़ रुपया ऐसे समय में फ्रीज कर दिया गया जब देश में आम चुनाव यानी कि देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के पास प्रचार प्रसार करने के पैसे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता को ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करना पड़ता है, उनके टिकट के लिए पैसे नहीं बचे। तो यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आईटी विभाग ऐसे समय में ये कदम क्यों उठा रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी है। फर्स्ट फेज के वोटिंग के लिए नॉमिनेशन भी फाइल हो चुका है। 29 अप्रैल को फर्स्ट फेज के वोटिंग किए जाएंगे और देश में आचार संहिता लागू है। तब देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज कर देना या उन्हें 1800 करोड़ रुपया का नोटिस भेजना, क्या ये राजनीतिक रूप से उठाया गया कदम है? ये सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को समान अवसर दे, यानी एक जैसा उन्हें प्ले ऑफ फील्ड दे, एक जैसा सबको माहौल दे, ताकि सभी राजनीतिक दल अपने पुरजोर कोशिश से अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ सके। लेकिन जब विपक्षी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया रहेगा, उन्हें 1800 करोड़ रुपया का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया रहेगा, तो क्या वो पूरी ताकत से या प्रभावित तौर से चुनाव लड़ पाएंगे? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जाएगा? क्या ये सभी पार्टियों को समान अवसर माना जाएगा? क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे आकर इनकम टैक्स को यह आदेश नहीं देना चाहिए कि जो जैसे चल रहा था वैसे चलने दो फिलहाल 2 महीना के बाद जो भी खाता को फ्रीज करना है, जो भी विसंगतियां है, जो भी कानूनी उल्लंघन है, इस पर कार्रवाई करोगे। 2 महीना इलेक्शन तक जैसे न्यूट्रल था वैसे न्यूट्रल छोड़ दो, ताकि सभी को एक समान अवसर मिले, वो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ सके, उनके पास जो पैसे है उसको वो खर्च कर सके। इस तरह के कई सारे सवाल विशेषज्ञों द्वारा उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन, जो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जिस कानूनी उल्लंघन के कारण कांग्रेस पार्टी को आईटी विभाग ने 1823 करोड़ रुपया का नोटिस भेजा है, वही मापदंड सेम कानूनी उल्लंघन के आधार पर बीजेपी को आईटी विभाग को 4617 करोड़ रुपया का नोटिस भेजना चाहिए। यानी कि जिस कानूनी विसंगतिया के कारण, जिस भूल चूक के कारण या जिस गलती के कारण हमें 1823 करोड़ रुपया का नोटिस भेजा गया है, वही सेम गलती के कारण तो बीजेपी को 4617 करोड़ रुपया का नोटिस आईटी विभाग को भेजना चाहिए। लेकिन आईटी विभाग को तो सिर्फ कांग्रेस यानी विपक्षी दल ही नजर आती है, या फिर कांग्रेस के समान विचारधारा वाली पार्टी नजर आती है, बल्कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल ये नजर नहीं आती है। इन पर तो उनकी नजर ही नहीं जाती है। ये कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में भाजपा को 4617.58 करोड़ रुपया का जुर्माना देना चाहिए। आयकर विभाग को तो कांग्रेस दिख रही है, लेकिन भाजपा द्वारा किए गए उल्लंघन क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भाजपा के दलीलों से देखा जा सकता है। क्या इसे समान अवसर कहा जाएगा? क्या इसे लेवल ऑफ प्ले फील्ड कहा जाएगा, यानी सबको समान अवसर कहा जाएगा? अजय माकन ने कहा कि आयकर अधिकारियों ने हमसे 1823.08 करोड़ की मांग की है, लेकिन हम समान मापदंडों का उपयोग करें तो भाजपा द्वारा किए गए कानूनी उल्लंघन 14,617.58 करोड़ रुपया है। यह कैसा समान अवसर है? आज हमारा देश का लोकतंत्र कहाँ है? यानी कि जिस कानूनी उल्लंघन के कारण हमें इनकम टैक्स ने 1823 करोड़ रुपया का नोटिस भेजा है, उसी समान कानूनी उल्लंघन को अगर हम देखते हैं तो भाजपा को तो 4617 करोड़ रुपया का नोटिस आईटी विभाग को भेजना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या कांग्रेस के समान विचारधारा वाली पार्टी ही आईटी विभाग को नजर आती है, बाकी भाजपा या उनके सहयोगी दल नजर नहीं आती है। ये कहाँ की समानता है? ये कहाँ का समान अवसर है? देश का लोकतंत्र कहाँ है? वहीं हम आपको बता दें कि हालिया नोटिस कांग्रेस को 2014 से लेकर के 2021 की अवधि में कुल 523.87 करोड़ रुपया के बेहिसाब लेन देन के लिए आईटी विभाग ने दिया है। यानी कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी को जो 1800 करोड़ रुपया का आईटी विभाग ने नोटिस दिया है, वो इसलिए दिया है कि 2014 से लेकर के 2021 की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने 523 करोड़ रुपया जो उन्हें दान में मिले, इस लेन देन का कोई हिसाब नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर यही मापदंड
अगर हम बीजेपी पर अपनाते हैं तो पिछले 7 साल के दौरान उनके द्वारा जो किए गए कानूनी उल्लंघन है या उनके द्वारा जो की गई गलती है उसको देखा जाए तो आईटी विभाग को उन्हें 4617 करोड़ रुपए का नोटिस देना चाहिए। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।